मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ये कहावत हम सभी ने अनेकों बार सुनी है। ये कहावत एक्चुअली कहना क्या चाहती है? ये कहावत बेसिकली हमें हमारे बिलीफ सिस्टम के बारे में बताती है कि किसी भी इंसान का बिलीफ सिस्टम उसकी ज़िंदगी पर किस तरीके से असर डालता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी में उसका जो बिलीफ सिस्टम है वो किस तरीके से रोल प्ले करता है। लेकिन इस बात को समझने के लिए मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। एक समय की बात है, रशिया में एक ट्रेंड था कि रशिया में जो लोग प्रिजनर हुआ करते थे उन प्रिजनरों के ऊपर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते थे और इस बात को गवर्नमेंट की सपोर्ट थी। हालांकि ये बहुत ही इनह्यूमन एक्टिविटी थी, लेकिन रशिया में ये चीज़ काफ़ी ट्रेंड में थी। एक बार ऐसा हुआ, एक प्रिजनर को इस काम के लिए चुना गया कि उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। तो एक साइंटिस्ट ने उस प्रिजनर को अप्रोच किया और उसे कहा कि 3 दिन के बाद तुम्हें फांसी होने वाली है। मैं तुम्हें एक दूसरा ऑप्शन देना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो फांसी से मर सकते हो, या हम तुम्हें फांसी के बदले एक सांप से कटवाएंगे जो इतना जहरीला होगा कि सांप के काटने के 5 मिनट के अंदर अंदर तुम्हारी मौत हो जाएगी। लेकिन इसमें ऑप्शन तुम्हारे पास ये है कि अगर तुम दूसरा ऑप्शन चुनते हो तो तुम्हें तुम्हारी फैमिली को उसके बदले में कुछ पैसे या कुछ रिवार्ड दे दिया जाएगा। तो उस प्रिजनर ने ये सोचा कि मुझे तो मरना ही है, चाहे फांसी से मरूं चाहे सांप के काटने से मरूं। तो उसने ऑप्शन 2 चुना ताकि उसकी फैमिली वालों को कुछ मिल जाए। अब जब 3 दिन के बाद उसकी फांसी का समय आया, यानी कि उसके मौत का समय आया, तो शर्त के अनुसार उसे कुर्सी से बांध दिया गया और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। फिर एक सांप को उसके पास लाया गया और जब सांप उसके पास आया तो उसने अपने कानों में सांप की फिसफिसाहट की आवाज़ सुनी, अपनी बॉडी पर सांप को रेंगते हुए महसूस किया। उसके बाद उस सांप ने उसे काट लिया और 5 मिनट के अंदर ही सांप के जहर से उसकी मौत हो गई। जब उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया तो ये पाया गया कि उस आदमी की जो मौत है उस सांप के काटने से ही हुई है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था। ट्विस्ट ये था कि उस आदमी को सांप से कटवाया ही नहीं गया था, बल्कि उसके हाथों में 2 सुइयां चुभा दी गई थी। लेकिन पोस्टमार्टम में ये बात बिल्कुल साफ प्रूव हुई कि उसके बॉडी में सांप का जहर पाया गया। जब सांप ने उसे काटा ही नहीं तो उसकी बॉडी में सांप का जहर आया कहाँ से? ये है हमारा बिलीफ सिस्टम। हमारी बॉडी पूरी तरह से हमारे बिलीफ सिस्टम पे काम करती है। जो हमारा बिलीफ सिस्टम है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि जिस चीज़ पर हम यकीन करना शुरू कर देते हैं वो चीज़ हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाती है। हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो बहुत ही सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट डालता है हमारे थॉट्स पर, हमारे इमोशंस पर, हमारे बिहेवियर पर और हमारी लाइफ के ओवरऑल एक्सपीरियंसेस पर। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि जब हम बार बार बिलीफ सिस्टम की बात कर रहे हैं तो बिलीफ मतलब क्या? तो बिलीफ से मतलब होता है हमारे आइडियाज़, हमारी ऑब्जर्वेशंस, हमारी कन्विक्शंस, हमारे थॉट्स और हमारे बिलीव्स कि हम किसी चीज़ स्थिति में किस चीज़ को कैसे फील करते हैं। यही कहलाता है हमारा बिलीफ सिस्टम। साथ ही साथ हमारा बिलीफ सिस्टम हमें ये भी बताता है कि किसी खास कंडीशन में हम अपने आप को किस तरीके से देखते हैं, अपने आसपास के लोगों को यानी कि दूसरे लोगों को किस तरीके से देखते हैं और बाकी की सारी दुनिया को किस तरीके से देखते हैं। हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो पॉजिटिव हो सकता है, हमारा बिलीफ सिस्टम नेगेटिव हो सकता है, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो एम्पावरिंग हो सकता है। एम्पावरिंग से मतलब है कि हमारा बिलीफ सिस्टम इस तरह का हो सकता है जो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करे, हमें जोश प्रोवाइड करे और हमें किसी भी और सिचुएशन में डटे रहने और खड़े रहने के लिए तैयार रखे। और हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो लिमिटिंग भी हो सकता है। लिमिटिंग से मतलब ये है कि वो हमारा बिलीफ सिस्टम ऐसा भी हो सकता है जो हमें कोई भी नया इनिशिएटिव लेने से रोके, हम कोई भी नया काम करते हुए डरे, हम लोग रिस्क लेते हुए डरे। आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो कोई भी नया इनिशिएटिव लेने से बहुत डरते हैं। कोई भी नया काम उनकी ज़िंदगी में उन्हें करना पड़े तो उन्हें बड़ी दिक्कत महसूस होती है। वो लाइफ में आने वाले किसी भी चेंज को आसानी से बर्दाश्त नहीं कर पाते, दे फील अनकम्फर्टेबल। ये सब क्या है? ये हमारे बिलीफ सिस्टम का ही कारण है। हमारा जो बिलीफ सिस्टम होता है उसके अंदर इतनी पोटेंशियल होती है कि वो बहुत अच्छी तरीके से हमारे सेल्फ परसेप्शन को बिल्ड करता है और साथ ही साथ वो हमारी एबिलिटीज़ को बिल्ड करता है और साथ ही साथ हमारी पोटेंशियल को बिल्ड करता है। हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो हमारे सेल्फ परसेप्शन, एबिलिटी, हमारी कैपेबिलिटीज़, इन सब पर डायरेक्ट असर डालता है। हमारे बिलीफ सिस्टम के अंदर इतनी ताकत होती है, हमारा बिलीफ सिस्टम इतना पावरफुल होता है कि वो
ये बड़े आराम से डिसाइड कर सकता है कि किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन में हमारा एटीट्यूड कैसा होगा। जब हमारे सामने कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आएगी तो उस चैलेंजिंग सिचुएशन में हम किस तरीके से बिहेव करेंगे। हमारा बिलीफ सिस्टम हमें मोटिवेट करने में बहुत हेल्प करता है, हमें डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करता है और ये हमारे डिटर्मिनेशन को भी बिल्ड करता है और उसी से तय होती है लाइफ में हमारी सक्सेस और हमारी फेलियर। आपने बहुत बार इस चीज़ को देखा होगा, जिन लोगों का बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है, जो लोग ऐसा महसूस करते हैं और ऐसा अपने अंदर से फील करते हैं कि वो कैपेबल है, वो इंटेलिजेंट हैं, वो स्ट्रांग है, वो अपनी ज़िंदगी में बड़े से बड़ी मुसीबतों का सामना बड़े आसानी से कर लेते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो भी अपनी लाइफ के गोल्स या टारगेट डिसाइड करे होते हैं वो उसे आसानी से अचीव कर लेते हैं, बनिस्बत उन लोगों के जिन लोगों का बिलीफ इस तरह का है, जिन लोगों का विश्वास इस तरह का है कि वो कमज़ोर है, वो वीक हैं, उनके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है, वो इतने इंटेलिजेंट नहीं है, उन्हें चीज़ें याद नहीं रहती हैं। और जिन लोगों का बिलीफ सिस्टम इस तरह का होता है उनका अपनी लाइफ में या तो मीडियोकर रह जाना या फिर लाइफ में फेल हो जाना ऑलमोस्ट निश्चित ही होता है। ऐसा नहीं है कि जो हमारा बिलीफ सिस्टम है वो केवल हमारे एटीट्यूड, हमारे बिहेवियर, हमारे कन्विक्शन पर ही असर डालता है, बल्कि हमारा बिलीफ सिस्टम हमारी फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी बहुत गहरा प्रभाव छोड़ता है। जिन लोगों का बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है उनकी विल पावर भी स्ट्रांग होती है, उनकी इम्यून सिस्टम हाई होती है, वो किसी भी बीमारी या किसी भी इलनेस से बहुत तेज़ी से रिकवर करते हैं। अगर लाइफ में किसी तरह की कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तो वो अपने स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज करना जानते हैं और कभी भी डिप्रेशन या एंग्जाइटी की सिचुएशन में नहीं आते। इसका विपरीत भी उतना ही सही है। जिन लोगों का बिलीफ सिस्टम वीक होता है वो लोग फिजिकली वीक रहते हैं, उन्हें अक्सर थकावट रहती है, वो स्ट्रेस में रहते हैं और उनके डिप्रेशन में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनका बिलीफ सिस्टम अगर थोड़ा सा भी वीक होता है तो वो बहुत जल्दी डिप्रेशन में जाते हैं और अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करने लगते हैं। अगर आज हम इस वीडियो को कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे बिलीफ सिस्टम का हमारी लाइफ पर, हमारे थॉट्स पर, हमारे एटीट्यूड पर, हमारी फिजिकल हेल्थ पर, हमारी वेलबींग पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में कामयाब होना चाहते हैं तो कामयाबी बाद में आएगी। सबसे पहले आपको करना यही होगा कि आपको अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करते जाएंगे आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में रिमार्केबल चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। आगे से हम लोग इस चैनल विचार मुक्ति पर जो भी वीडियोज़ आएंगी उनका टाइम शाम को 7 बजे होगा। कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम हर रोज़ अपनी वीडियो शाम को 7 बजे अपलोड करें। अगर किसी वजह से कोई वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है किसी दिन तो जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी वो अगले दिन 7 बजे विचार मुक्ति चैनल पर आप लोगों के लिए पोस्ट की जाएगी। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो वीडियोज़ आपको पसंद आती है उन्हें लाइक करें। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो इसी के साथ मिलते हैं अपने कल एक किसी नए अच्छे सब्जेक्ट के साथ अपने किसी नए वीडियो में कल शाम को 7 बजे। धन्यवाद।